इकबाल साहब हैं, लंदन से आए, मशहूर नात खां हैं। हम दो नात खां रेडियो पे ख़बरें पढ़ते हैं। कराची में उन्होंने रेडियो कई साल तक लगातार खबरें पढ़ी हैं। आज प्रेस क्लब का दौरा किया है लंदन में। ARY दूसरे अदारों से खबरें भी पढ़ते हैं। सोशल आदमी हैं, हम दो नात भी इनका इंतखाब है। अब मैं सैयद इकबाल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने मुतालिक बताएँ कि आपने कैरियर कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, ज़रा मुकम्मल तफसीलात सामीन को बता दें ताकि सामीन। कैरियर मैंने ऐसे शुरू किया। हसन इमाम सिद्दीकी साहब ने मुझसे सवाल किया कि आपने कैरियर कहाँ से शुरू किया, तो मुझे याद पड़ता है कि मुझे शौक़ था जंग अखबार पढ़ने का। मैं ज़ोर ज़ोर से कराची एयरपोर्ट PIA में मुलाजमत करता था। वहाँ एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनके अब्बा रेडियो पाकिस्तान में रीजनल डायरेक्टर थे, वो आजकल अमेरिका में हैं। तो मैं ज़ोर ज़ोर से अखबार पढ़ रहा था, ऑफिस स्टूडेंट था उस वक्त। बाद में फिर एडमिन ऑफिसर वगैरह हुआ PIA प्लेनेटेरियम में। PIA एयरपोर्ट पर था तो ज़ोर ज़ोर से अखबार पढ़ रहा था। तो उसने कहा कि ये आप ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे ख़बरें पढ़ रहे हैं। तो फिर पता चला कि उसके अब्बा जनरल मैनेजर हैं इसमें रेडियो पाकिस्तान में, और अब्बासी साहब भी थे, नीलोफर अलीम के शौहर। तो उससे भेजा तो वहाँ ऑडिशन हुआ। 70 आदमी, हम 2 आदमी सेलेक्ट हुए थे। तो रेडियो पाकिस्तान में ख़बरें पढ़ने के लिए सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में, तो दिसंबर 1970 से मैंने ख़बरें पढ़नी शुरू की। उसके बाद 1983 में वर्ल्ड सर्विस, एक्सटर्नल सर्विसेज शुरू हुआ, तो वहाँ ख़बरें पढ़नी शुरू की। और यानी ऑफिस स्टूडेंट था, एडमिन ऑफिसर भी रहा PI प्लेनेटेरियम में, IAL में, इंटरनेशनल एडवर्टाइजर लिमिटेड, जिसमें शर्मा साहब जो जियो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी थे। और पार्ट टाइम में ख़बरें ज़रूर पढ़ता था। ऐसे ही जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब स्क्रिप्ट एडिटर थे TV में, अब फिर भी वो ख़बरें पढ़ने के लिए आते थे, तो मैं भी ख़बरें पढ़ता था। उसके बाद मेरा वीज़ा लगा UK का। उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया की जब वीज़ा लग गया तो SBS स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में ख़बरें पढ़ने के लिए गया था। जमील ज़ुबैरी साहब ने कहा था कि आप पंडित ग़ुलाम क़ादिर से मिल लीजिएगा, मेहदी हसन के भाई हैं, और लोगों का भी उन्होंने पता दिया था। कोई अशफाक साहब थे SBS में, तो मैं वहाँ भी गया। तो वहाँ मैं जल्दी चला आया और आके फिर UK गया हूँ। तो यावर मेहदी साहब ने मुझे पर्ची दी कि आप रज़ा अली आब्दी से मिल लीजिएगा। तो मैं एहसानमंद हूँ रज़ा अली आब्दी साहब का, और वसतुल्लाह खान साहब का, और शफीना के जामिया का, और अंजुमन शाहीन का, कि उन्होंने मुझे बहुत प्रोग्राम दिया BBC में। 93 जून की बात है। और उसके बाद फिर रेडियो एशिया से मुंसलिक हुआ। रेडियो एशिया के बाद 1999 सितंबर में सलमान इकबाल साहब ने मुझे बुलाया और ARY में ख़बरें पढ़ने लग गया। तो काफ़ी ख़बरें पढ़ी। तो हमदो नात की सलाहियत थी, अल्लाह ने मौका दिया। तो हमदो नात मैं 2007 से पढ़ रहा हूँ, और हमदो नात भी पढ़ता हूँ, और इंसानियत का नगमा भी गाता हूँ। और हाउस ऑफ लॉर्ड में भी मैंने ये नगमा सुनाया था, इंसानियत का नगमा। जहाँ से तअस्सुब मिटाते चलो तुम, उख़ुव्वत का नगमा सुनाते चलो तुम, कदूरत की जुल्मत करो दूरी, अक्सर चराग़े मोहब्बत जलाते चलो तुम, लाइट ए कैंडल ऑफ लव एंड सिंग ए सॉन्ग ऑफ ब्रदरहुड। यही तबलीग करता हूँ और यही कहता हूँ कि क़ूलू लिन्नास हुस्ना, इंसान के साथ अच्छी तरह से बात करो, ये अल्लाह का हुक्म है। ये मत देखो गरीब है, अमीर है, प्यून है, ये कर्नल है, ये जनरल है। जो इंसान है उससे आप अच्छी तरह से बात करें, यही मैं तबलीग करता हूँ और यही चाहता हूँ। नात पढ़ने का कैसे ख्याल आया? ख़बरें तो आपने अभी बताया कि ख़बर कैसे आपने स्टार्ट किया, नात और किताब कैसे लिखने का ख्याल आया, और नात और हम पढ़ने का कैसे ख्याल आया? कौन सी मुहर्रिकात थी जो आपको यहाँ तक पहुँचाई? ये बहुत उम्दा सवाल किया आपने कि बचपन में मैं आराम बाग में जब रहा करता था, फ्लैट नंबर 6, जहाँ अब अंसार बर्नी साहब रहते हैं, तो वहाँ नात की महफ़िल होती थी आराम बाग में। बहुत पहले भी 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो नात खां आराम बाग की मस्जिद से काफ़ी निकले हैं इस पाकिस्तान में। वहीद अख्तर काज़मी हुए, खुर्शीद अहमद नात खां हुए, सबीर रहमानी हुए, वो सब। तो बहरहाल तो एक नाबीना हजरात 2 मिल कर के ये नात पढ़ रहे थे। सुनते हैं क़यामत में जब धूप कड़ी होगी, उम्मत तेरी जुल्फ़ों के साए में खड़ी होगी,
یعنی بہترین طریقے سے انہوں نے پڑھی تھی، میں تھوڑی سی نقل کی۔ نعت پڑھنے کے مجھے یوں شوق ہوا کہ آرام باغ کی مسجد میں قرآن شریف پڑھتا تھا، تو وہیں فلیٹ نمبر 6 جو آج کل انصار برنی صاحب رہتے ہیں مدینہ منزل آرام باغ روڈ پر، تو وہاں رہتا تھا۔ تو میں نعت سننے کے لیے اور مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا آرام باغ جامع مسجد میں، تو وہاں ایک نابینا حضرات دو جو ہے نا وہ نعت کی محفل تھی پڑھ رہے تھے، اس کے بول تھے سنتے ہیں قیامت میں جب دھوپ کڑی ہوگی امت تیری زلفوں کے سائے میں کھڑی ہوگی۔ تو مجھے بہت اچھا لگا اور ابا سے میں نے کہا کہ یہ نعت ایسے پڑھ رہے تھے۔ تو نعت پڑھنے کا مجھے بچپن سے شوق تھا، لیکن میں بن گیا نیوز ریڈر، اللہ تعالیٰ نے نیوز ریڈنگ میں لگا دیا، تو وہ 20-30 سال میں خبریں پڑھتا رہا۔ خبروں سے جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے موقع نہ دے، تو اس کے تحت اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں نعت و حمد کی محفل میں آیا، تو 15 CDیاں DVD ARY QTD میں ریلیز کیا، ان کا میں احسان مند ہوں ARY والوں کا۔ 2007 سے میں حمد و نعت پڑھ رہا ہوں، اور یہ انسانیت کا نغمہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں، گا لیتا ہوں، ہاؤس آف لارڈ میں بھی پڑھا، اس کے 2 اشعار سنا دیتا ہوں۔ 2 اشعار: جہاں سے تعصب مٹاتے چلو تم، اخوت کا نغمہ سناتے چلو تم، کدورت کی ظلمت کرو دور، یکسر چراغ محبت جلاتے چلو تم، تعصب حسد اور بغض و کدورت صدا ان سے دامن بچاتے چلو تم۔ تو یہ میری تھنکنگ ہے، اور یہ کتاب میں نے رومن انگلش میں لکھی کہ جو نعتیں میں نے پڑھی ہیں اس کو میں نے لکھ دیا ہے، اور ایک نعت میں نے لکھی ہے، ایک حمد لکھی ہے، اور یہ انسانیت کا نغمہ، باقی میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے۔ تو یہ رومن انگلش میں، تاکہ جو بچے اور بچیاں کینیڈا، امریکہ، UK میں پیدا ہوئی ہیں اور وہ اردو نہیں پڑھ سکتے تو وہ رومن انگلش میں پڑھ لیں گے، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور کتاب لکھنے کا شوق ہے، اور اس میں میں نے یہ ایک بات لکھی جو کہ کسی کتاب میں کسی نے نہیں لکھی ہے، مثلا یہ کہ ہمیشہ پہلے دوسروں کا حق دینے کی کوشش کیجیے، گاڑی بہت تیز نہ چلائیے، ریس نہ لگائیے، حادثات سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے، عام لوگوں سے بھی اخلاق محبت سے پیش آئیے، جھوٹ نہ بولیے اور دعا کرتے رہیے۔ یہ کسی نے نہیں لکھا اپنی کتاب میں، یہ میں نے اچانک خیال آیا، جو حالات تھے کراچی کے اس کے تحت لکھا ہے۔